हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं बर्तन धोने से। रात मैंने बर्तन धोकर रख लिए थे। ये थोड़े बहुत बर्तन थे जो मुझे धोने थे। अम्मी कहने लगी कि ये जो बर्तन हैं, कप हैं और गिलास हैं, ट्रे हैं, ये तू धो ले, क्योंकि हमारी हेल्पर जो है वो नुकसान कर देती है। इस वजह से अम्मी जो बर्तन होते हैं, मेहमानों के होते हैं, जो स्पेशल होते हैं ख़ास, वो भी हम ही धोते हैं। और ये बर्तन भी, गिलास में स्मेल आने लगती है, अच्छी तरह नहीं धो पाती हूँ, तो इसलिए गिलास, कप और ट्रे वगैरह हम खुद धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो भी बर्तन थे रात धो लिए थे सारे बर्तन। अम्मी कह रही थी तूने कुछ ज़्यादा ही बर्तन धो लिए हैं, तूने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं अम्मी, बस कोई बात नहीं, मैं धो लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सभी बर्तन धो लिए हैं। अम्मी ने कहा सिक भी धोते, बहुत ही गंदा किया हुआ है चारों तरफ से। अब मतलब जो एक चमक आनी चाहिए, रौनक आनी चाहिए कहते हैं ना, तो वो सब नहीं आ पाती। तो अम्मी कहने लगी अब तू ध्यान दे और अच्छी तरह से साफ़ कर। ये देखिए, ये मैंने ये हटा कर देखा तो ये देखो कितना गंदा हो रहा है। और ये मैंने धो दिया जूने से। ये जूना अलग है सफाई का, बर्तनों का अलग जूना होता है। और अंदर से देखिए कितना गंदा है, मुझे डर लग रहा था, मैंने नहीं धोया। मैं बाद में धोऊंगी ग्लव्स पहन कर, तब धोऊंगी। मुझे डर लग रहा था, कीड़े काटे आ जाते हैं ना, कीड़े आ जाते हैं, उनसे मुझे डर लगता है। यहाँ पर आटा गूंदने की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा चलो साथ साथ में आटा भी गूंद लेती हूँ। ये गूंद लिया। मेरी आप ही आई हुई हैं दिल्ली से, अपनी वो छोटी सी उनकी बेटी है, तो रहने के लिए आई हैं। खैर छुट्टियां तो चल रही हैं, लेकिन छुट्टियों से उनका क्या मतलब, क्योंकि उनके इतने बड़े बच्चे हैं ही नहीं कि वो स्कूल जाएं। तो मैं यहाँ पर आटा, वो मुझे बताने लगी क्या कर रही है, तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो कहने लगी ऐसे गूंद। तो मुझ पर आता है मैं वो भी भूल गई। मैंने बस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब कोई आपको बताता है तो समझ में तो आता नहीं, जब आप कुछ शूट करते हो और वो गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे बस जैसे भी था मैंने आटा गूंद लिया। पहले मैंने अपने हाथों से सूखा आटा लेकर आटा हटाया। अच्छी तरह से पहले मैंने हाथ धो लिए थे और फिर मैंने बर्तन धोया। अम्मी कहती हैं सबसे पहले हाथ धो बहुत अच्छी तरह साबुन से, और फिर बर्तन को धो, और फिर उसके बाद कोई भी काम करो। किचन में बिना हाथ धुले कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता, गंदगी लगती है। तो मैंने खूब मुक्कियाँ इस पर मारी, खूब ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से मैंने मुक्कियाँ मारी थी। और इस तरह से मैंने साफ़ किया कुंडे को, बर्तन को, और फिर मैंने आटा लगा कर रख दिया। वैसे मैंने खूब अच्छी तरह से मुक्कियाँ मारी थी, लेकिन फिर भी आजकल आटा आटा ऐसा आ रहा है, जब हम आधा घंटा 1 घंटा रख देते हैं ना, खुद ब खुद सेट हो जाता है। और मुझे ज़्यादा सॉफ्ट आटा जो होता है मुझसे उसकी रोटियां नहीं बनती। थोड़ा सा आटा मतलब मैं ठीक रखती हूँ, टाइट रखती हूँ, तो उससे अच्छी रोटी आती है, वरना मुझसे शेप बिगड़ जाती है, चिपक जाती हैं चकले से। और मैं थोड़ा सा इस पर सूखा आटा भी डालती हूँ, जो अम्मी को पसंद नहीं है। अम्मी कहती हैं इससे रोटियाँ पर निशान आता है और तेज़ तेज़ हो जाती है। तो मैं यहाँ रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं पेड़ा रख देती हूँ डायरेक्ट। अम्मी को पसंद नहीं, अम्मी कहती हैं घाई तो बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, घाई बनाया कर पहले। लेकिन मैं जो है पेड़ा बनाती हूँ डायरेक्ट, उसे बेल देती हूँ। फिर बेलन भी ख़राब होता है, बेलन पर आटा चिपक जाता है। अम्मी कहती हैं जब से तू रोटियाँ बनाने लगी है तो बेलन पर चिपक जाता है आटा। लेकिन मुझे ऐसी ही पसंद है। मैंने अपनी नई नई ट्रिक बना ली है, मतलब नई नई बातें मैंने कर रखी हैं, जिस पर मतलब मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। जैसे काम में मैं वैसे ही करती हूँ। हालांकि बस अच्छा हो जाता है काम, जब सही रिज़ल्ट आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं ये कहती हूँ अम्मी से। लेकिन अम्मी कहती हैं सही तरीके से करो ना तो काम भी अच्छा लगता है। अब ज़माना बदल रहा है तो लोगों को भी बदलना चाहिए मेरे ख़्याल से, खाली मेरा ख़्याल है। और ये रोटियां फूल गई, देखिए जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो फूल जाती हैं। यहाँ मेरी आप भी कहने लगी कि मेरी बेटी के लिए जो है रोटी ऊपर घी लगाओ, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो घी लगा दिया है, ये घी है, ये देखिए पक रहा है घी। अम्मी ने घी पकने के लिए रख दिया था। देसी घी हम घर का ही यूज़ करते हैं, बाज़ार का कर लेते हैं लेकिन इतना ख़ास नहीं लगता। ये खिचड़ी है, खिचड़ी बना रही थी अम्मी। अब्बा अभी तक पकने के लिए गोश्त नहीं लेकर आए, तो अम्मी ने कहा इतनी खिचड़ी बना लो, भूख लगेगी तो खिचड़ी खा लेंगे, बाद में हंडिया बना लेंगे, सालन बना लेंगे। तो यहाँ पर पानी डाल दिया है, 1 कप थे चावल, आधी कटोरी थी दाल, और 1 चम्मच डाल दिया है नमक। अब इस पर में सीटियाँ ले लेंगे।
सीटियाँ आ चुकी हैं और खिचड़ी तैयार हो गई है। अब इसमें जो है तड़का बाकी है। तड़का अम्मी सिंपल सा लगाती हैं, ज़्यादा ताम झाम नहीं होता उसमें, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस प्याज का तड़का लगा देती हैं। खिचड़ी में तो ऐसे ही अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल जाया करती थी तो मेरी एक टीचर थी जिनसे मैं ट्यूशन भी पढ़ती थी, वो इंग्लिश की टीचर थी मेरी। तो हम उनके घर स्कूल से डायरेक्ट चले जाते थे, वो अपने साथ ही लेकर चली जाती थी क्योंकि वही टाइम होता था उनका फ्री का। तो जब वो फ्री रहती थी तो वो डेली अपनी बेटी को खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। मैं कहती थी कि खिचड़ी क्यों बनाती हैं, क्योंकि बचपन में मुझे खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अभी कोई ख़ास नहीं है लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो वो डेली बनाती थी खिचड़ी, उसे बनाकर झटपट इतने हम मतलब तैयारी करते थे, काम वाम करते थे स्कूल का, अपना जैसे याद करते थे या कुछ करना होता था, वो करने के बाद मैम जो थी हमारी काम में लग जाती थी, खिचड़ी बनाती थी, अपने बच्चों को बना कर देती थी। एक ही बेटी थी, एक छोटा सा बेटा था उनका। तो और फिर खिचड़ी बनाकर चटनी बनाकर उसे दे देती थी और फिर हमें पढ़ाती थी। और यहाँ अम्मी ने अब्बा के लिए प्लेट तैयार कर दी खिचड़ी की। मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी निकाल ली। अम्मी ने अचार डाल दिया, हालांकि मुझे अचार ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कभी भी अचार की जो ये पीस होते हैं ये नहीं खाती, सिर्फ मसाला खाती हूँ अचार का। वो भी लगा लगा कर, ज़्यादा नहीं, मुझे खट्टा खट्टा हो जाता है अजीब सा, मतलब ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जाता। सिर्फ मैं टच कर करके खाती हूँ, अम्मी भी मेरे साथ खा रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी खिचड़ी हमने खा ली, पेट भर गया। अब सालन की जो तैयारी हम बाद में करेंगे। आज कपड़े भी धोने थे तो इसलिए कपड़े धोने की तैयारी भी करनी है और एक रिश्तेदार के यहाँ खाना भी जाना है, बिरयानी बनकर जानी है। तो देखिए शाम को बिरयानी बनाएंगे। और इतने फ्री, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा व्लॉग डाल देती हूँ बनाकर, थोड़ा सा कह रही हूँ, मतलब व्लॉग बनाकर डाल देती हूँ। पहले मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं होती थी, फ्राई प्याज जो होती थी चावलों पर जो डाल देते, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है। बचपन में बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं होती लेकिन बड़े होकर अच्छी लगने लगती हैं। ये यहाँ पर मेरी आपी जो हैं सूट लेकर बैठी हैं, मेरी दीदी जो हैं, बड़ी दीदी सूट लेकर बैठी हैं और कह रही हैं बता कैसा लग रहा है, मैं सिलवा लूँ इन्हें। सिलने के लिए वो टेलर को देकर आएंगी। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, सिलवा लो, यहाँ भी पहन लेना और अपने भी घर पहन कर चले जाना। तो ये एक सूट ये था रेड कलर का। मुझे नहीं पता कैसा वर्क है ये तो मुझे कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है सूटों के बारे में। और ये है येलो कलर का गोल दामन, बता रही हैं कि गोल दामन का ये इसका जो वर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। येलो कलर का सूट, ऑरेंज कलर का दुपट्टा, ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका जो इसके गले पर आगे फ्रंट ऊपर गले पर जो वर्क हुआ है काम, वो बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा चलो मैं अपने व्लॉग में दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा है, ये लेस भी बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे पंजाबी लोग होते हैं ना, वो पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना प्यारा है, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ सिलवा लो। चलिए तो हम यहीं पर व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।